हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, सीआरपीसी की सीरीज़ शुरू कर रखी है। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस हैं, किसी भी स्टेट के होंगे, किसी भी लेवल के होंगे, चाहे वो सिविल जज के हों, एडीजी के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, चाहे डीयू के हों, चाहे बीएचयू के हों, चाहे एलएलएम के, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट हम लोगों का बस इतनी टारगेट है कि आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं अपने सीरीज की। और अभी मैं बता दूं, अभी रात के बज रहे हैं 3:48, 3:48। और आज की तारीख है 31 ऑफ जनवरी 2024। फिलहाल चलिए हम लोग सीधे अपने स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और जिनको भी कंटिन्यू करना है, जिनको भी ज्वाइन करना है लाइव क्लासेस के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं और विथ रिकॉर्डिंग दे कैन एक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। imprisonment in default of payment of fine can be awarded। क्लियर, बहुत बहुत ही क्लियर है। imprisonment in default of payment of fine, यानी हमने पेमेंट ऑफ फाइन, यानी सो कॉल्ड कोई अक्यूज्ड है, उसका कन्विक्शन हुआ और उसने क्या किया, जो उसको फाइन देना था वो फाइन का पेमेंट उसने नहीं किया, उसमें क्या कर गया, वो डिफॉल्ट करेगा। सो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, सो नाउ कैन बी अवार्डेड। सो कहाँ पर उसमें क्या इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, कितनी सजा मिल सकती है, तो उसको जरा देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर ए, टू रन कंकरेंटली विथ सब्सटैंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। ओके, नंबर बी, इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। नंबर सी, कोर्ट कैन कंडोन इट। और नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 30 सीआरपीसी से कनेक्ट है। अगर स्पेसिफिकली बोलो तो 30 का सबसेक्शन 2 से ये कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा गया है, द इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू, और इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवार्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर हमारे लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इन एडिशन टू द सब्सटैंटिव सेंटेंस इम्पोज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following sections of CRPC provides sentence of imprisonment by the court of magistrate in default of fine? Which one of the following sections? तो यहाँ सिर्फ सेक्शन का नंबर पूछ रहा है। तो सेक्शन का नंबर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सा सेक्शन है। यहाँ पर जो बताया था वही सेम सेक्शन यहाँ पर भी आ जाएगा, सेक्शन 30। और सेक्शन 30 का स्पेसिफिक बोलेंगे तो सब सेक्शन 1। देखिए यहाँ पर भी आपको वो चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, सब सेक्शन 1 का यहाँ पर प्रोविजन मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If an accused at one trial is convicted of and punished with imprisonment in two offences under Section 31 of the Code of Criminal Procedure 1973, the imprisonment in the absence of any specific direction of the court will run। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, कहते हैं कि अगर कोई अक्यूज्ड है एंड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड, और उसका ट्रायल उसका किसी एक ट्रायल के अंदर उसका कन्विक्शन हो गया, उसका पनिशमेंट भी मिला, पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इन टू ऑफेंसेज, दो अपराधों के लिए उसको जेल की सजा भी हुई। तो बात करते हैं कि सेक्शन 31 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो इम्प्रिजनमेंट अगर होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन, अगर कोर्ट ने यानी जजमेंट में कोई ऐसी बात मेंशन नहीं की है कि दो धाराओं की या दो अपराधों की सजाएं एक साथ चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, या एक के बाद एक चलेगी, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज कंजिक्यूटिवली। ये बात आपको मिलेगी कहाँ पर, सेक्शन 31 के अंदर ही मिलेगी। और सेक्शन 31 में यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर लिखा गया है, देखिए वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर इन सच ऑर्डर एज द कोर्ट में डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द अदर, यानी एक के एक्सपायर होने पर दूसरी सजा खुलेगी। तो सपोज कीजिए कि अगर
चोरी का मामला है, 379 का मामला आईपीसी से, तो उसमें 2 साल की सजा हुई है मान लीजिए, और 323 का मामला है, उसमें मान लीजिए 6 महीने की सजा हुई है, 2 महीने की सजा हुई है। तो एक के बाद एक के जज साहब डिसाइड कर देंगे, हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब वो डिसाइड कर देंगे कि पहले कौन सी सजा काटनी है, उसके बाद कौन सी सजा काटनी है। तो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया है तब, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तब एक के बाद एक चलेगी, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो वो कर सकते हैं कंकरेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन केसेज ऑफ कन्विक्शन यानी कन्विक्शन के मामले में, सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल, एक ही ट्रायल चल रहा है उसमें कन्विक्शन हो रहा है, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड दैन, तो कितने समय से अधिक के लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होता है 14 ईयर्स। ओके, और ये वाला जो प्रोविजन आता है वो आता है सेक्शन 31 के सब सेक्शन 2 के प्रोवाइजो नंबर ए से, यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात समझनी है, मैं एक लाइन में आपको क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पर किसी व्यक्ति को एक ट्रायल चला और एक ट्रायल के अंदर, ट्रायल कंक्लूड होने के बाद उसको सजा मिल गई, कन्विक्ट हो गया, सो कन्विक्शन के मामले में जहाँ पर एक से अधिक अपराध हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उसको कुल सजा मिलने वाली है, जो कुल सजा होगी, कुल जेल की जो सजा होगी, वो 14 साल से ऊपर की नहीं होगी। यहाँ पर इसी पॉइंट को मेंशन किया गया है, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड दैन 14 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a person for offense of theft is convicted and sentenced by JMFC to 1 year imprisonment and fine. What is the maximum term of imprisonment which can be awarded in default of payment of fine? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहले इसके पूरे ऑप्शंस को देख लेंगे ध्यान से। यहाँ पर क्या कहा गया कि थेफ्ट का मामला है, थेफ्ट के मामले में कन्विक्ट कर दिया गया है किसी पर्सन को जेएमएफसी के द्वारा, उसमें 1 साल तक के लिए जेल है और प्लस फाइन है। अगर मान लीजिए बंदा फाइन नहीं देता है तो उसको कितने दिनों के लिए एक्स्ट्रा जो पनिश इम्प्रिजनमेंट है वो होगा। पहला ऑप्शन है 1 मंथ, दूसरा ऑप्शन है 9 मंथ, तीसरा ऑप्शन है 6 मंथ्स और चौथा ऑप्शन है 1 ईयर। अब यहाँ पर आंसर आपको मिलता है डायरेक्ट बी। तो यहाँ पर क्या है फंडा वो, तो इसका आपको अगर याद होगा तो उसमें दो चीजें आती हैं। अगर कोई डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन करता है तो उस केस में दो चीजें होती हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट अपना जो उनका पावर है उस पावर के बियॉन्ड नहीं दे सकता है, और दूसरा कि जो मैक्सिमम होता है सजा, उसके 1/4 देना है। तो अगर मैक्सिमम सजा थेफ्ट के लिए 3 साल तक के लिए है, तो 3 साल का मतलब हो गया 36 महीने हो गए, और इसका जो फोर्थ हो गया 1/4 वो हो गया 9 मंथ्स। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा तो ऑप्शन में हमारा जो आएगा वो है 9 मंथ्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ये सिंपल सी बात है जो कि अवॉर्ड की जा सकती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है उस पर आते हैं 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, नॉट करेक्ट सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। हाई कोर्ट शुड पास इंटरिम ऑर्डर्स विच आर लाइकली टू हैम्पर इन्वेस्टिगेशन, शुड नॉट पास। हाईकोर्ट को, ये तो सही बात है भाई, हाईकोर्ट को कोई ऐसा ऑर्डर इंटरिम पास नहीं करना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होता हो। नंबर बी, ए मजिस्ट्रेट कैन अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी सेंड ए कंप्लेंट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस टू पुलिस, टू द पुलिस। सो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, 156(3) सीआरपीसी के अंदर जो है कंप्लेंट जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पुलिस को दे सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट करेक्ट ढूंढना है। उसके अलावा द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में बी इम्पेयर्ड बाय द टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे इसको जरा होल्ड पे रखते हैं, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस द क्वेश्चन ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन डज नॉट अराइजेज, तो ऐसा भी तो मामला बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो मामला बनता है नॉट करेक्ट वाला कि सही नहीं है, तो सही नहीं की बात करेंगे तो यही वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर युक्त किलर कहा गया है, द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस मे बी impaired by territorial restrictions. Okay,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अ हाई कोर्ट कैन पास? हाई कोर्ट कौन से सजा पास कर सकते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, सेक्शन हमारा बनता है 2828 सीआरपीसी का, जहाँ पर ये बात लिखी गई है, मेंशन की गई है। तो इसमें एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, तो कुछ भी फांसी की सजा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, सेक्शन 28 आपके सामने पहले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, under section 29 subsection 2 of the CRPC, the court of a magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years, 3 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए, और फाइन नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, यहाँ नहीं दिया गया, तो हमें अमाउंट ही भरना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए 10,000 है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए बोलेंगे तो 5,000 है, और जी सीजीएम के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, रीजनेबल होता है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे लिए सी ऑप्शन है, यहाँ पर 10,000, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके, लेट्स सी ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये सही आंसर आएगा 29 के सबसेक्शन 2 में। अब हम लोग अपने जो सीरीज के हैं ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, 99। Which one of the following sentences may be passed by the court of a chief judicial magistrate? यहाँ क्लियर कहा गया है कि इनमें से कौन सा जो सजा है वो पास कर सकते हैं सीजीएम। तो सीजीएम साहब के लिए तो मैंने पहले कहा कि 7 साल तक के लिए जेल दे सकते हैं, प्लस एक रीजनेबल अमाउंट तक का फाइन दे सकते हैं, जो फाइन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो बस आपको 7 साल देखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा गया है, ये रहा 7 years। Any sentence authorized by law except a sentence of death or imprisonment of for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years। ये प्रोविजन कहाँ मिलेगा, सेक्शन 29 के सब सेक्शन 1 में ये प्रोविजन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द एज ऑफ जुवेनाइल इज 16 साल का होना चाहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं रखना है, सेक्शन 27 निकाल के पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, अंडर द एज ऑफ 16 years। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हम लोगों का ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। बस करना क्या है, इसके जो मटेरियल है आप चाहें तो ये जो पीडीएफ है आप ले सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक से अवेलेबल होगा, वो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। बस इसको आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं करें, ताकि आपका जो अगर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है किसी भी स्टेट का, वो आपका कवर होगा, और इस टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं अभी यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।